हाय दोस्तों, एक वित्त मंत्रालय द्वारा एक आदेश निकला है जो कि 27 मई का है। इसमें बोला गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 15 सितंबर 2025 तक कर दी गई है, जो कि पहले 31 जुलाई थी। इसमें क्या लिखा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT आयकर अधिनियम 1961 अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण 2 के खंड C में संदर्भित करदाताओं के मामले में आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दिया गया है। तो ये डेट बढ़ा दी गई है, पहले 31 जुलाई थी। और अब मैं बताऊंगा आपको कि ITR भरने से पहले आपको क्या क्या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो हम चलेंगे, देखो गूगल पे, यहाँ गूगल क्रोम पे आ गए। यहाँ हम कर देंगे ITR फाइलिंग। ITR फाइलिंग करते ही अपने सामने ये इंटर बॉक्स ओपन होगा। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वाला होगा। इसको जैसे क्लिक करोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होगी, और वो बहुत कंपलसरी है। उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है, या प्रिंट निकाल लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप ITR भरने में सक्षम रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब करते हैं स्टार्ट। फाइल योर टैक्स रिटर्न को क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। कंटिन्यू, यहाँ पर ये इसमें दिस इज इन्फॉर्म दैट क्लिक ऑन हाइपरलिंक, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन आता है, उसको करना पड़ता है। कंटिन्यू करने के बाद ये एक और ऑप्शन आता है। इसमें आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है, क्या क्या गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन इसमें दी होती हैं। तो फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इसके नीचे जस्ट नीचे वाला बॉक्स है। इसके इनकम टैक्स के नीचे जस्ट बॉक्स है ये वाला, फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसको क्लिक करोगे। इसके क्लिक करने के बाद ये वाला ओपन होगा। इसके बाद ये ओपन होगा। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर मांगेगा। यहाँ पैन कार्ड, आधार नंबर या यूज़र ID बनाया हो तो उससे कर सकते हैं, नहीं आप नेट बैंकिंग से भी इसका ओपन कर सकते हैं इनकम टैक्स के लिए। तो जैसे ही देखो नेट बैंकिंग, पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए कनेक्टेड मोबाइल से, तो अदर पैन यूज़र्स। इसके बाद चलते हैं, यहाँ हमने अपना पैन कार्ड नंबर लगा दिया है। अब यहाँ करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप पैन नंबर लगाओगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। ये बॉक्स पे कंफर्म करना है और पासवर्ड डालना है। जैसे पासवर्ड क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और चीज़, कोई नया यूज़र होता है तो उसको यहाँ जो मुंडी दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड करना है। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। ये पासवर्ड डाल दिया हमने, ये इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। तो ऑनलाइन करना है, क्योंकि ऑफलाइन करोगे तो आपको बाय पोस्ट डिटेल भेजनी पड़ती है। तो ऑनलाइन करेंगे। कौन से ईयर चूज़ करेंगे, 2025-26। फिर एक चीज़ और, यहाँ अपने कॉर्नर में 3 डॉट दिखेगा, उस डॉट पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें इंडिविजुअल, कंपनी, नॉन कंपनी टैक्स और प्रोफेशनल अदर्स डाउनलोड हेल्प असेसमेंट फ्रॉम डार्क, ये वाला ऑप्शन आता है। तो हम क्लिक करेंगे इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आता है, सैलरीड एम्प्लॉयड, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर, सुपर सिटीजन, नॉन रेजिडेंस और हिंदू। तो सैलरी पर्सन रहेगा तो सैलरी पर्सन, बिजनेसमैन रहेगा तो बिजनेस, प्रोफेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे सैलरी पर्सन करने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। इसमें डैशबोर्ड, फाइलिंग और ऑथराइज्ड पार्टनर सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंसेस, हेल्प असेंबली, फ्रंट साइज,
डार्क लैंग्वेज और कॉल। तो हमने डैशबोर्ड क्लिक किया, सॉरी ई फाइल किया। ई फाइल में अपने ई फाइल के बाद अपने दो ऑप्शन होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, ई पे टैक्स और सबमिट टैक्स, इन्वेस्टमेंट पेंशन सिस्टम। हमें करना है, हमें देखना है। फिर एक और ऑप्शन आएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS। तो 26AS फॉर्म कंपलसरी है, इसको हम चेक करेंगे कि जो अपना DDO है उसने अपना जो अमाउंट होता है वो आपके 26AS में डिपॉजिट किया कि नहीं किया, जो TDS अमाउंट है। अगर TDS जमा कर देगा तभी आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। और एक उसके बाद आपको देखना होगा व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, आपने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट आया आपके अकाउंट में, वो कंपलसरी हो, कितना रिफ़ंड आपके अकाउंट में आया है। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी है। उसके साथ ही आपका 16 नंबर फॉर्म ज़रूरी है। तो हम देखते हैं व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे। 26AS को क्लिक करते अपने सामने डिस्क्लेमर ओपन होता है, यू विल बी डायरेक्टेड द TDS CPC वेबसाइट फ्रॉम 26AS। इसको कन्फर्म करेंगे। इसको कन्फर्म करने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। इसमें आप व्यू यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ फिर एक कॉर्नर में आ रहा व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, यहाँ आप सिर्फ जाके देख सकते हैं। तो मैंने ये व्यू टैक्स क्रेडिट जो 26AS एनुअल दिख रहा है इस पर क्लिक किया। इसके क्लिक ये जो आई एग्रो है, ये बॉक्स पहले आपको प्रोसेस करना होगा तब ये ओपन होगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे बॉक्स को, आई एग्री टू यूजेज टू एक्सेप्टेंस फॉर द 16A जनरेटेड टू ट्रेसेस। तो इसको बॉक्स को क्लिक करेंगे और प्रोसेस करेंगे। ये हमने बॉक्स को क्लिक किया और प्रोसेस किया। प्रोसेस करते अपने सामने ये अच्छे से दिखने लग गए हैं। देखो ये व्यू टैक्स क्रेडिट यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। व्यू फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड TDS सर्टिफिकेट, प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट 16, 16A, 27D प्रोविज़न TDS सर्टिफिकेट, ये हमें यहाँ से हो रहा है। तो जो भी सही लगे आप व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। इसमें रहेगा आपका सेलेक्ट 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। इसमें सेलेक्ट ईयर करना पड़ेगा, व्यू किस में देखना चाहते हैं, व्यू डाउनलोड एक्सप्लोरर, और यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ईयर क्लिक करते हम करेंगे 26, क्योंकि 25-26 का ईयर हम भरना है। तो इसमें नीचे वाले ऑप्शन में व्यू एज में बोला था, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, HTML और टेक्स्ट। वीडियो को ध्यान से देखना और धीरे धीरे देखना ताकि अच्छे से समझ में आ सके। नहीं फास्ट देखोगे, मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें टाइम लगता है, फिर लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ इसको। तो फिर HTML और टेक्स्ट, यहाँ तो आप HTML क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा, इसलिए HTML क्लिक करना बेटर रहता है। तो HTML में क्लिक किया मैंने। HTML में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल शो हो जाएगी। ये देखो HTML ईयर आ गया, ये ईयर आ गया 25-26 और ये HTML आ गया। और अब यहाँ कर देंगे व्यू डाउनलोड। व्यू डाउनलोड को जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस। इसमें आपका कितना अमाउंट किसने जमा किया है, ये वाला। इसमें आपका पूरा नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आएगा, नेम आएगा और आपका एड्रेस आएगा और ईयर आ जाएगा, असेसमेंट ईयर। इसके बाद आपका ये नेम ऑफ डिडक्टर, DDO नंबर, DDO का नाम आएगा, DDO का टैन नंबर आएगा और कितना अमाउंट आपके अकाउंट में डला है। ये देखो इनका इतना है, तो इस पर TDS 71,661 रुपया टोटल कटा है, टैक्स डिडक्शन हुआ है 71,661 रुपया। तो ये उसको इनको पूरा रिफ़ंड करना है। तो फिर हम आ जाएंगे, ये इनको रिफ़ंड करना है इनकम टैक्स को 71,661 को। तो अब देखते हैं 26AS यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा।
अगर यहाँ आप डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सप्लोरर एज PDF, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका आप एक काम हो गया। फिर दूसरा काम है आपको व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये ज़रूरी है, इसमें आपको देखना है कि आपके पूरे ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आया है या कोई रिफंड आया है। तो व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे। AIS को अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। ऑन क्लिक और प्रोसेस बटन, ये क्लिक प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक प्रोसेस बटन पे क्लिक करते ही इसमें अपने सामने इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है। AIS इंस्ट्रक्शन फॉर फंक्शन, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन के संबंधित पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाता है। हमें चाहिए AIS फॉर्म, तो AIS पे क्लिक करेंगे। AIS पे क्लिक करने के बाद अपने सामने ये भी इंस्ट्रक्शन है AIS पे क्लिक करने के बाद अपने सामने नाम आ जाएगा और यहाँ ईयर चूज़ करने के लिए आ जाएगा, फिर यहाँ डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। तो हम करेंगे ईयर सेलेक्ट। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ हम ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हमें ईयर का जो है पिछला जो बीत गया वही दिखाएगा, इसमें आगे का नहीं दिखाएगा। जैसे 25-26 का हम इनकम टैक्स दिखा रहा है तो उसके जैसे नहीं दिखाएगा ये। तो हमें ये देखना है ईयर 24-25 ऑटोमेटिक दिखा रहा है, तो यहाँ कर देंगे 24-25, क्योंकि जो खर्च हुआ 24-25 ईयर फाइनेंस ईयर में हुआ है, उसी में इंटरेस्ट आया है। तो यह है। उसके बाद चले जाएंगे हम डाउनलोड। यहाँ आपके सामने जैसे ईयर क्लिक करोगे और ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। AIS PDF एनुअल इंफॉर्मेशन जावा AIS कंसोलिडेटेड फीडबैक। तो आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चाहिए, इसको डाउनलोड कर लेना। अब ये डाउनलोड करने के बाद ओपन कैसे होगी? ओपन करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड नंबर जो स्मॉल लेटर में लगाना है, पैन कार्ड नंबर लगाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ किसी की जैसे 1 जनवरी 1991 है तो उसको लगाना पड़ेगा 01/01 और 1991, इस हिसाब से इसको डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी, तब ये खुल पाएगा। जैसे खुलेगा तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगी, ऐसे आपके सामने ओपन होगी। तो इसमें आपको दिखेगा, आपका पैन नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, आपकी पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह सब दिखेगा। अब इसमें दिखेगा कि आपका कौन से क्वार्टर में कितना अमाउंट कहाँ से जमा हुआ है, TDS कहाँ से जमा हुआ है, यह आपको दिखेगा। देखो इस कार्मिक का पूरा ये अमाउंट दिखा रहा है 10,864 रुपये जमा हुआ, 10,271, 10,270, 25,256, 5,000, 5,000, 5,000, ये इनका TDS जमा हुआ है 6,57,074 रुपये का। और इनके अकाउंट में देखो कितना इंटरेस्ट आया है। सेविंग अकाउंट्स 2 हैं इनके, सेविंग अकाउंट 2 में 201 रुपये एक में आया है और 582 रुपये एक में आया है। टोटल 783 रुपये इसमें आया है। ये दूसरा अकाउंट है इनका, इसमें भी 224 रुपया टोटल आया है। एक और अकाउंट है 27 रुपये है। कोई म्यूचुअल फंड अगर होगा तो उसको भी आपको यहाँ शो हो जाएगा म्यूचुअल फंड कितना लगा हुआ है और कितना अमाउंट आपका है इसमें। तो यह है। इसके बाद आपको लास्ट ईयर में कितना रिफंड आया है, कितना है, ये देखो क्वार्टरली रिटर्न में मार्केट वैल्यू कैपेसिटी 2672 रुपया, ये इन्होंने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में इन्होंने लगाए हैं। इसके बाद आपका इस लास्ट ईयर 2024-25 में कितना रिफंड आया है, 51,050 रुपये, ये भी आपको उसमें इंटर करना होता है अमाउंट में। तो यही थी एक छोटी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपको पता चल गया, आपको पहले कंपलसरी 16 नंबर फॉर्म देखना है। 16 नंबर फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल देखनी है कि क्या क्या आपको छूट मिला है कि नहीं मिला। नहीं मिला तो आपको HRA वगैरह की जो भी है वो छूट, अगर आप चाहते हैं कि न्यू इनकम टैक्स में ओल्ड इनकम टैक्स में किस किस चीज़ की छूट है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो और 16 नंबर फॉर्म 26AS और AIS, ये 3 फॉर्म आपके पास होने से आप पूरा अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। ओके गाइज, तो 3 चीज़ ज़रूर अपने पास रखिएगा इनकम टैक्स भरने से पहले, और आप खुद से अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं, किसी को भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।
ओके गाइस, थैंक यू, बाय।